हाय, अब हम डिस्कस करें लेट अस सी बुक के चैप्टर नंबर 19 फाइल इनपुट आउटपुट के एक्सरसाइज का क्वेश्चन C.S। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, राइट ए सी प्रोग्राम टू रीड लार्ज टेक्स्ट फाइल notes.txt एंड प्रिंट इट ऑन द प्रिंटर इन कट शीट्स इंट्रोड्यूसिंग पेज ब्रेक्स एट द एंड ऑफ एवरी 50 लाइन्स एंड ए pause मैसेज ऑन द स्क्रीन एट द एंड ऑफ एवरी पेज फॉर द यूजर टू चेंज द पेपर। ओके, बेसिकली हमें इस प्रोग्राम में क्या करना है कि हमारे पास कोई लार्ज फाइल उसको रीड करना है और जैसे प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करना है उसको, तो एक पेज के ऊपर तो उसका डेटा आउटपुट आएगा नहीं, तो मल्टीपल पेजेस के अंदर उसको जब प्रिंट देना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर केवल वही लाइन्स प्रिंट कर डिस्प्ले करवानी जो कि हमें प्रिंटर के ऊपर प्रिंट करवानी है। उसके बाद में मैसेज भी देना है कि नेक्स्ट पेज की एंट्री करो। हमें केवल इतना सा काम करना है, ना कि इसके अंदर प्रिंटर डिवाइस को रीड करके प्रिंटर को प्रिंट कमांड देना है। केवल इस प्रोग्राम को सोल्व करने का केवल मकसद यही है, टारगेट यही है कि आपको वो पता लगे कि फाइल को रीड करते टाइम उसको लाइन ब्रेक के अंदर, पेज ब्रेक के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ताकि प्रिंटर के अंदर जब भी आप ले तो जो डिस्प्ले पे आ रहा है उसको प्रिंट कमांड पे सेंड करे तो वही डेटा प्रिंट हो आपका जो कि आपको रिक्वायर्ड है। चलते इसको सोल्व करते हैं, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। न्यू फाइल में चले गए, फाइल को हम सबसे पहले सेव कर देंगे F2 ch19 hash include stdio.h hash include conio.h void main clr for clearing the screen getch for holding the screen output। फाइल हमने सेव कर दी, कंट्रोल F9 करा। ओके, लास्ट प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है, अभी कंट्रोल F9 करा, कोई दिक्कत नहीं आई, फाइल हमने सेव कर दी। अब फाइल के डेटा को लाइन बाय, अगर हमें केवल 50 लाइन्स के ऊपर ब्रेक करना तो हमें ये पता होना चाहिए लाइन बाय लाइन उसको रीड कैसे कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन आपको रीड करना आना चाहिए। ऐप स्कैनर रीड करता है फॉर्मेटेड टेक्स्ट को, जैसे आप जैसा फॉर्मेट उसके अंदर डिफाइन करेंगे उस तरह का डेटा में आउटपुट करेगा। ऐप गेट सी करता है कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आपको रीड करके देता है, तो उससे भी काम नहीं होगा। अब होता है ऐप गेट स्ट्रिंग, फाइल गेट स्ट्रिंग, ये हमको आउटपुट देता है लाइन बाय लाइन, तो हम इसके अंदर यूज करेंगे इसको ऐप गेट एस का, और इसको जब तक नल नहीं आएगा तब तक हम डेटा को रीड करते हुए चलेंगे। इसके ऊपर हम काफी सारे प्रोग्राम बना चुके हैं कि कौन से वाले फंक्शन का, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर किस फंक्शन का क्या यूज है, और हेल्प लाइब्रेरी का भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब कुछ हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब फाइल को रीड करना है हमें, तो हम सबसे पहले एक फाइल पॉइंटर ले लेंगे, जैसे कि fs, फाइल ओपनिंग के लिए फाइल सोर्स हो गया। अब डेटा हमें जिसके अंदर एंट्री करना है तो हमें पॉइंटर, कैरेक्टर पॉइंटर लेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि पर्टिकुलर लाइन के अंदर जो डेटा था वो कितना डेटा स्टोर्ड है। या फिर हम एफ गेट एस का यूज करना है, तो एफ गेट एस को यूज कैसे कर सकते हैं, अब जाकर के यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अंदर क्या करते हैं कि कैरेक्टर पॉइंटर पास करते हैं, क्योंकि लेंथ आपकी डिपेंड नहीं है, उस पर्टिकुलर एड्रेस के ऊपर जितना डेटा आपको रिटर्न होगा उतना डेटा राइट हो जाएगा। इंट एन ये बोलता है कि आपको कितने एलिमेंट्स आपको रिटर्न में करने हैं। फाइल स्ट्रीम मतलब कि कितना डेटा आपको, मतलब किस फाइल से आपको डेटा रीड करना है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, अगर आपको रीड करने में कोई दिक्कत आ रही तो, जैसे कि फाइल एफ ओपन कर दी, डेटा रीड कर रहे हैं, str लेंथ आ गई, एफ गेट एस, जो भी स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन करनी है आपको वो स्ट्रिंग आपने डिफाइन कर दी, और डेटा आपको रीड करते हुए चले गए कि जितना लेंथ आई है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, जो भी आपने पास करा हुआ है, कैरेक्टर के अंदर पास करा है, जो भी पास करा हुआ है वो सब कुछ चलते हुए चले जाए। ठीक है, अब इसको हम रीड करते हैं डेटा को, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। अब कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर तो हमने दे दिया इसको लाइन। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करते हैं, सबसे पहले तो फाइल को ओपन करेंगे, एफ एस इक्वल टू एफ ओपन, फाइल का एड्रेस क्या है ch19_cs.txt। किस मोड में ओपन करनी है हमें, रीड ओनली मोड के अंदर फाइल को ओपन करनी है। फाइल क्लोज। इफ एफ एस इक्वल टू नल, मतलब कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम यहाँ प्रिंट मैसेज कह देंगे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, प्रिंट एफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रीन को हम होल्ड कर देंगे और इसके बाद हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे। अब हमारी एप्लीकेशन अगर क्लोज नहीं हुई है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। डेटा को रीड कैसे करेंगे, वाइल एफ गेट एस फाइल गेट स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक आपको डेटा रीड करते हुए चलना है।
अब एफ गेट टेस्ट के अंदर क्या क्या पास करना है आपको, पास करना कैरेक्टर पॉइंटर, कि आपको कौन से कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर डेटा को स्टोर करना है। तो वो तो क्या आ गया हमारे पास में लाइन। किस साइज का डेटा सेव करना है आपको, तो वो साइज आप कैसे बताएंगे इसके अंदर, एक फॉर एग्जांपल के हम इसके अंदर केवल 1 लिख देते हैं। उसके बाद में फाइल पॉइंटर, कि किस फाइल में से डेटा को रीड करना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट एफ, और ये बोल देंगे यहाँ पे परसेंटेज एस, और यहाँ हमने बोल दी क्या, लाइन। फाइल हमने सेव कर दी और उसको हमने कंट्रोल F9 करा दिया। तो ये आगे मेरे पास फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती है। ch19_cs.txt, फाइल जाके हम चेक कर लेते हैं, बिन के अंदर गए, ch19_ch, ओके, .txt डबल टीएक्सटी लग गया, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे प्रोग्राम पे। अब कंट्रोल F9 कराते हैं। तो फाइल तो डेटा चला गया, अब इसके अंदर कहाँ फंस गया पता ही नहीं। फाइल रीओपन करते हैं, जहां से डेडलॉक में फंस गए हैं, ch19_cs.c। देखिए इसमें हमने क्या गड़बड़ कर दी है, ओके टेक्स्ट हमारा हट गया है। तो फाइल चेक हम लिख देंगे यहाँ पे, इफ एफ एस इक्वल टू नल printf फाइल डज नॉट एग्जिस्ट गेट एग्जिट। यह हमने क्या बोला है इसके अंदर, लाइन की लेंथ बोली हमने कितनी, 1। इसकी वजह से चला है क्योंकि लाइन की 1 लेंथ जब बोल रहे हैं तो ये तो नल कैरेक्टर लेकर के सारा काम आगे बढ़ता रहेगा, फाइल तो हमारी कभी भी एंड होगी ही नहीं, क्योंकि डेटा तो रीड ही नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर बोल दिया मैंने 10। अब इसके बाद में इसको प्रिंट के अंदर न्यू लाइन कर देता हूँ। ये केवल हम एफ गेटर्स को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं। देखिए 10 कैरेक्टर का डेटा आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसके अंदर डेट, इसकी साइज कितनी हो सकती है उसका डेटा हमें रीड करना है, क्योंकि स्टोर तो केवल उतना करेगा जितना कि रिक्वायर्ड है। तो मैंने 100 बोल दिया, और अब इसके बाद में न्यू लाइन को मैं हटा देता हूँ। तो अब एग्जैक्ट हमारी जो भी डेटा होगा उसके अंदर शायद 100 से ज्यादा किसी लाइन के अंदर डेटा नहीं होगा, उसी को ये प्रिंट करता हुआ चलेगा। अगर होगा भी तो न्यू लाइन के अंदर नीचे आकर के वापस से अपेंड होते हुए चला जाएगा। अब ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, लेकिन देखिए इसके अंदर मेरे फाइल के अंदर डेटा तो हमारा मोर देन 100 लाइन्स के आसपास है, लेकिन हमें 20 to 25 डेटा ही दिख रहा है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसको अब एक पॉइंटर ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, इंट आई, इनिशियली कर देंगे, इसको 1 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला गया कि 50 कैरेक्टर्स को प्रिंट करना, 50 लाइन्स को एक बार में प्रिंट करना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि हमारे पास में मान लीजिए इफ आई के ऊपर जब मॉड्यूलो ऑपरेटर अप्लाई करता हूं, डिवाइड कर देता हूं 10 से, अगर इक्वल टू 0 आया मतलब कि 10 लाइन हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है। 10 लाइन जैसे प्रिंट हो चुकी है मतलब कि अब यहाँ पे हमें होल्ड देना है कि रुकना है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया हमने, गैच। गैच दे दिया मतलब कि पूरा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहाँ पे रुक गया है। यहाँ पे हम मैसेज देंगे क्या, प्रिंट एफ /n एंटर न्यू पेज। हमें क्वेश्चन में बोला गया 50 लाइंस के लिए, लेकिन हम 10 लाइंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं ताकि जो भी हमारे पास फाइल के अंदर डेटा है उसके ऊपर अलग अलग तरीके से चेक कर सके। ये /n और उसके बाद में नीचे गैच चला गया। जैसे गैच करेंगे तो वापस से चीजें इंक्रीज हो जाएगी। अब ये सब कुछ इसके ऊपर चला गया है। जैसे ये 10 आता है तो उसके बाद में डेटा को हम वापस से i++ कर देंगे। अगर i++ नहीं करेंगे तो डेटा हमारा वापस से यही पे स्टक हो जाएगा कि हर बार उसी जगह पे अटके रह जाएगा, कुछ भी डेटा नहीं निकलेगा। अब देखिए 10 लाइन्स हमारी प्रिंट हो गई, नीचे में से जाके एंटर न्यू पेज। अब इसको आप बहुत ही डेकोरेटिव वे के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं कि इसका पेज नंबर इतना है, ये है, बिल्कुल बॉटम में इसको सेट कर सकते हैं। गोटो एक्सवाई का यूज करके सब कुछ करके आप प्रॉपर तरीके से सेट कर सकते हैं। ये सब को हम प्रीवियस वीडियोस के अंदर कर चुके हैं।
तो उसको यहाँ पे रिपीट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे ये आ गया, उसके बाद देखिए अभी क्या रहा, द बेस्ट में नीचे आ गया रोज रेड, उसके आगे का डेटा यहाँ पर आ गया कि 10 लाइन को डेटा रीड करने के बाद में यहाँ पे चला गया, फिर ये आ गया, ये यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से डेटा वन बाय पेज डेटा हमने रीड कर लिया और इसको इस तरीके से प्रिंट कर दे सकते हैं। प्रिंट कमांड देंगे और प्रिंटर को अगर हमारे प्रिंटर से कनेक्ट कर देंगे तो हमारा डेटा एक्चुअल में वो आउटपुट निकल जाएगा जो कि हमें रिक्वायरमेंट थी। ओके, थैंक यू।